से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मैं जो कुछ कहूंगी उसका सारांश यही है, आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते और ना ही मैं ले सकती हूँ यदि हम ये न सीखें कि जिसके विषय हमें सोचना चाहिए उसके विषय कैसे सोचें, और जिसके विषय नहीं सोचना चाहिए उसके विषय हम ना सोचें। हमारे विचार हमें सता सकते हैं। यदि आप चिंता इस शब्द की परिभाषा देखें तो इसका अर्थ है कि अपने ही विचारों के द्वारा खुद को परेशान करना। कितने खुद को परेशान करने से भी उत्तम काम करते हैं। जानते हैं, मैंने शैतान से बहुत परेशानी पाई है। मुझे उसकी सहायता नहीं करनी है। तो हमने कल कारण बनाना और चिंता के विषय में बातें की थी, और मैं सोचती हूं कि कारण बनाने के विषय में अच्छा वचन देखा है। और जानते हैं, बस सच उन बातों के विषय अनुमान लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम भविष्य के विषय जानना चाहते हैं, जानना चाहते कि प्रभु क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, वो उसे किसके द्वारा करेगा। और ये सच में नियंत्रण करने वाली बात है। हम वो बातें जानना चाहते क्योंकि हम नियंत्रण करना चाहते हैं। बस यदि ऐसा हो कि हम जो चाहते, जिस समय चाहते वैसे ही परमेश्वर ना करे, तो हम कुछ और दूसरी योजनाएं रखना चाहते हैं, तो वो वास्तव में भरोसा नहीं है। यदि आप समझते कि वो भरोसा नहीं तो अपने हाथ ऊपर उठा लें। और अब मुझे आपसे कुछ कहने दें, और यदि आपने मुझे ये कहते हुए नहीं सुना है तो शायद आपको ये लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये सच में एक अद्भुत कथन है। उत्तर न पाए हुए प्रश्नों के बिना कोई भी भरोसा नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, यदि हम कहें हमें हर एक परिस्थिति में भरोसा रखते हैं, तो उसका अपने आप ही अर्थ होता है कि उस परिस्थिति के विषय में ऐसी भी बात है जिनका हमारे पास उत्तर नहीं है। नहीं तो हमें भरोसा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यदि हम सब कुछ जानते हैं और यदि हमें सारे उत्तर मिल चुके, सबका हमने अनुमान लगाया और हम जानते हैं क्या, कब, कौन, कैसे और क्यों, तो फिर हमें भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं। भरोसा तो हम में से उन लोगों के लिए है जिनके पास ऐसी बातें जो हम नहीं समझ पाते और उत्तर न पाए हुए प्रश्न हैं। और सबसे उत्तम रीति से मैं कह सकती हूं, जो कोई खुद को मसीही विश्वासी कहने जाने वाला है उसके लिए भरोसा एक बहुत बड़ी बात है, और यह ऐसी बात है जिसमें हमें उत्तम होना अच्छा है। इब्रानियों अध्याय 4 में बाइबल कहती है, जितनों ने परमेश्वर पर भरोसा किया उन्होंने विश्राम में प्रवेश किया। ये लेट कर नींद लेने की बात नहीं है, ये भीतरी मनुष्यत्व के विश्राम के विषय कह रहा है। दूसरे शब्दों में, आप हमेशा किसी परेशानी में नहीं रहते कि किसी बात को समझने की कोशिश करें। यीशु ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो लेट कर नींद लेने के विषय नहीं कह रहा है, वो उनके विषय कह रहा था जो अपने प्राणों में थके हुए हैं। जानते हैं, आपका प्राण यानी आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावना है। आपका मन आपकी भावनाओं पर असर डालता है। इसलिए यदि आप मानसिक रूप में परेशान हैं तो भावनात्मक परेशानी की संभावनाएं भी होती हैं। मुझे आपके विषय नहीं मालूम, परंतु मैंने कुछ वर्षों पहले अपने मन में ठान लिया कि निराश होने से मैं थक चुकी हूं, और यदि परेशानी नहीं चाहती तो मुझे सब बातों पर नियंत्रण करने की कोशिश करना बंद करना होगा। मैं निश्चय जानती हूं कि आज यहां कुछ नियंत्रण करने वाले लोग हैं। आप शांत बैठे, परंतु मैं जानती हूं कि आप वहां पर हैं। आज मैं आपसे कुछ अलग बात पर बातें करना चाहती हूं, परंतु उसमें ये जानने की इच्छा रखना अभी भी जुड़ा है। ये दूसरे लोगों के काम पर ध्यान देने के विषय है। आज मैं आपसे दूसरे लोगों के काम की ओर ध्यान देने के विषय बातें करना चाहती हूं, और परमेश्वर क्यों सोचता है कि एक समस्या है और यह हमारे लिए समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि हम केवल सबका काम ही जानना नहीं चाहते। इसके एक और समस्या जुड़ी है, हम उन्हें उनका काम भी बताना चाहते हैं। जब मैं आपको ये बता रही हूं तो आप मेरी तरफ देखें। ये खास बात ही तो संबंधों में समस्या उत्पन्न करता है, और मसीह की देह में समस्या उत्पन्न करता है। मतलब, हाँ, संसार में
बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, परंतु मैं आज आपसे विश्वासियों के समूह के रूप में बातें करना चाहती हूँ। यह हमारे लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करता है। कई बार हम इतनी अधिक निगरानी करते हैं और हम किसी के विषय में इतना अधिक जानते कि हम उन्हें पसंद भी नहीं करते हैं। या हम लोगों के विषय में इतना अधिक जानते हैं कि हम उनका आदर नहीं कर सकते। लोग सामान्यतः अपने आत्मिक अगुए को लेकर उनकी प्रतिमा ऐसे आधार पर रखते हैं और वे विश्वास करना चाहते हैं कि वे सिद्ध हैं, परंतु वे उनके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। इसलिए यदि आप लोगों को अपने साथ व्यक्तिगत होने देंगे तो फिर वे ये देखना शुरू करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप एक पापी हैं, परंतु आप एक व्यक्ति हैं और आपके व्यक्तित्व में कुछ कमियां हैं कि आप सुबह 6 बजे अभिषेक में पूरे होकर नहीं जागते, कि आप कभी कभी नाराज हो जाते हैं या फिर आप क्रोधित हो जाते हैं। डेव और मैं शायद कोई विवाद कर रहे हों, या शायद हम कई बार लोगों को निराश करते हैं और उनके लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। और फिर यदि लोग आपके करीब आ जाएं और वे आपको अच्छी तरह से जानने लग जाएं तो उनके ऊपर समानता की आत्मा आती है और फिर वे आपका आदर नहीं करते हैं। और फिर जब आप अपने आत्मिक अगुवे का आदर खो देते हैं तो जानते हैं क्या होता है, आप उनसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम वो कलीसिया छोड़कर दूसरी कलीसिया में जाना चाहते हैं, परंतु हम हमारी बुरी मनोदशा अपने साथ ले जाते हैं और फिर हम वहां बताते फिरते कि हम पिछली बार कहां थे और इस जगह पर श्राप लाते हैं, क्योंकि जहां झगड़ा होता है वहां कभी भी अभिषेक नहीं रहता। मैं आपको वहां देखती हूं और मैं आपको भी देखती हूं जो टीवी द्वारा देख रहे हैं, और जबकि मैं अपने काम की ओर ध्यान देने के विषय कह रही हूं, अपना टेलीविजन बंद ना करें। मैं आपसे कह रही हूं और मैं आज धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे ये चाहिए और आपको भी चाहिए, क्योंकि समय समय पर हम सब इसमें गिरते जाते हैं। मेरे जीवन में ऐसा भी समय था जब मुझे जो नहीं बताना था उसे बताने के कारण मैं सच में परेशानी में फंस गई। जिनका न्याय नहीं करना चाहिए था उनका न्याय करने से, जिसके विषय दृष्टिकोण नहीं रखना उसके विषय दृष्टिकोण रखकर, और फिर जब मैं परेशानी में फंस गई तो मैं सच में सीधी हो गई। और हाँ, लंबे समय तक, मतलब मैं मुश्किल में थी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं हर बात में बाहर ही रही। परंतु क्या आप जानते, लोग होने के नाते हम कैसे फिर जब सब कुछ कुछ समय के लिए अच्छे से चलता है तो आप फिर से इसमें थोड़ा वापस चले जाते हैं। शायद आप पहले किसी परेशानी में ना जुड़े, ये तो मानो हमें इसे फिर से करना है। फिर जल्दी ही आप खुद को परेशानी में डाल देते हैं। फिर वो व्यक्ति जिसने आपको कहने के लिए मना किया था उसे पता चलता है कि आपने कह दिया और वे आकर आपसे कहते हैं आपने बता दिया, आप शर्मिंदा हैं, और ये सब बातें और गड़बड़ी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इसका उत्तर देना होगा, परंतु मैं आश्चर्य करती हूं कि कई बार हम किसी से कुछ कहते हैं, अब किसी से नहीं कहना। यदि हम चाहते हैं कि कोई भी ना जाने तो हमें अपना मुंह शुरू में ही बंद रखना होगा, क्योंकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचू कि सब लोग कम से कम एक से तो कहते हैं और उन्हें नहीं बताने के लिए कहते हैं। जानते हैं, मैं इसके विषय सोच रही थी, हम ऐसा आखिर क्यों करते हैं? हमारी समस्या क्या है? हमारे शरीर में ये ऐसा कौन सा रोग है जिसके कारण सब क्या कर रहे हैं हम ये जानना चाहते हैं और फिर चुगलखोरी करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं आज किस विषय कह रही हूं। इस इमारत में हर एक व्यक्ति, हाँ, मैं अनुमान लगाती हूं कि आप हर एक नहीं कह सकते, परंतु शायद ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। आप वहां बैठकर मुझसे झूठ ना कहें। उन बातों को बताने की समस्या ये है, हम इस महिला से कह सकते थे यहां इस अंतिम कतार में वो सुंदर कपड़े वाली एक कहानी, शायद 3 मिनट की कहानी बताएं, और जो कुछ अभी हमने कहा है उसे पूरी तरह से अपने बाजू में बैठे व्यक्ति से कहने को कहें। और ये स्त्री निश्चित ही मधुर और अद्भुत और अभिषिक्त है, लेकिन जब तक कि वो कहानी यहां मेरे पति तक पहुंची तो जो मैंने शुरू में कही थी वो नहीं होगी।
क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आवाज को जोड़ता है उस कहानी में, उसमें अपना बताने का ढंग जोड़ता है। और हालांकि शब्द एक समान हो, बस आप अपने तरीके से कैसे बताते हैं ये उस अगले व्यक्ति पर असर डालता है कि आप उससे क्या कह रहे हैं। जानते हैं मैंने वो कैसे सीखा? मेरे दफ्तर में लगभग 500 कर्मचारी हैं, इसलिए बहुत से लोग व्यवस्थापन में हैं और मैं हर एक कर्मचारी से व्यवहार नहीं करती क्योंकि मैं इतने लोगों से व्यवहार नहीं कर सकती। इसलिए मैं ऊंचे स्तर के व्यवस्थापन के कुछ ही लोगों से व्यवहार करती हूं और वे बाकी के लोगों से व्यवहार करते हैं। परंतु कई बार उन्हें मेरे सामने उन बातों को लाना पड़ता है जो ऑफिस में समस्या बन गई है। सामान्यतः मुझ तक पहुंचने पर वो समस्या गंभीर हो जाती क्योंकि इसका अर्थ है कि मुझे उसके साथ व्यवहार करना होगा जिससे मैं शुरू करना नहीं चाहती थी। इसलिए यदि मैं करूं तो चाहती हूं कि मेरी जानकारी सही हो। मैं लोगों के दृष्टिकोण लेना नहीं चाहती हूं, मैं वो सही चाहती हूं। और मैंने ये पाया कि लोग जानते हैं, कुछ लोग मुझसे कुछ कहते हैं और यह हमेशा नहीं होता है परंतु ये हुआ है। वे आकर मुझसे कुछ कहते हैं, हाँ इसने किया और इसने कहा और उन्होंने ये और उन्होंने वो और उन्होंने कुछ और किया। फिर मैं परेशान हो जाती हूँ और उस परिस्थिति में अंदर देखती हूँ और देखती हूँ कि ये सच में उतनी बुरी नहीं है या ये बात उतनी बड़ी नहीं है और वो मुझे बहुत ही क्रोधित कर देता है। परंतु उनका मकसद अच्छा था, वे यहाँ समस्या उत्पन्न करना नहीं चाहते थे। और जानते क्या हुआ? शायद ये जो व्यक्ति उस व्यक्ति से 2 या 3 बार समस्या रही हो, तो अब ये समस्या होती है, अब ये उन्हें कोने पर रखता है, तो वे परेशान हैं और वे इसके विषय में भावनात्मक हैं। अब वे आकर मुझे ये पिछली परिस्थिति के विषय बताते हैं, परंतु वे मुझे क्रोध और भड़कती हुई भावनाओं के साथ बताते हैं और इस कारण वो जैसा हो उससे भी बुरा सुनाई देता है। और फिर मैं इसके साथ एक स्तर पर व्यवहार करती हूं जो कि अनुचित स्तर है। यदि हम कुछ कहने जा रहे हैं तो हमें वो आवश्यकता के कारण करना चाहिए, ये जानते हो कि हमारा उद्देश्य सही है और हमें सबसे उत्तम काम करना चाहिए कि हम विवरण दें और हमारा दृष्टिकोण ना दें। अब मैं आज से कह रही हूं कि कैसे संबंधों को आप बचाकर रख सकते हैं। मैं बता रही हूं कि परेशानी में जाने से आप खुद को कैसे रोक सकते हैं। आप में से कितने खुश रहना चाहते हैं? क्या आपने जान लिया कि दूसरे व्यक्ति के काम की ओर ध्यान देने से आपका बहुत सा आनंद चुराया जाता है? मैंने इसे जल्दी सीखा परंतु उतना भी जल्दी नहीं। दूसरे लोगों के काम की ओर ध्यान देना आपका बहुत आनंद चुरा लेता है। मैं नहीं जानती कि आप आत्मिक अगुओं के विषय में क्या सोचते हैं, परंतु आप जानते लोग मुझे देखेंगे। मुझे याद है एक बार ग्रोसरी स्टोर में एक महिला वहां कतार में आती और मैं वहां होती हूं। मैं विश्वास नहीं करती कि आप हैं। आप यहां क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं खाना खाती हूं बाकी सबकी तरह। जानते हैं हम लोगों के विषय में अजीब विचार रखते हैं। हमें भी सबके समान ब्रश करना होता है और नहाना होता है। आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 11। मैं तुम्हें वो नहीं सिखाऊंगी जो परमेश्वर का वचन नहीं है। इस वचन के साथ मैं क्या कह रही हूं उसके विषय आपसे कहूं। इसे अपनी इच्छा और निश्चित ठान लेना बनाए। इसलिए यह हमें बताता है कि हमें यहां एक लक्ष्य रखना है और हमें सच में शांति से जीने की कोशिश करनी चाहिए, नंबर 1, और शांतिपूर्ण नंबर 2, और अपने काम में ध्यान देना है, नंबर 3, अपने हाथों से कमाए, नंबर 4, जैसे हमने तुम्हें पहले बताया है। इसलिए कहें मुझे शांत रहना है और शांतिपूर्ण, मुझे मेरा काम करना है, अपने हाथों से कमाना है। आप सबने इसे नहीं कहा, मैं अवश्य आपसे कहलवाऊंगी। बाजू में बैठे व्यक्ति को हिलाकर कहे जाग जाएं। ठीक है। मैंने पिछली रात कठिन परिश्रम किया है। कहे मुझे चुपचाप और शांत रहना है। अब देखिए, जब हम सब सहभागी हो जाते तो कितना अधिक जीवित सुनाई देता है।
कहें मुझे मेरे काम की ओर ध्यान देना है। इसे दोबारा कहें, एक बार और कहें। अब मुझे आपको कुछ बताने दें। यदि आप सोचते हैं कि सब कुछ आपका काम है तो आपको घमंड की समस्या है। आइए आपको कुछ मार्गदर्शन दूं। यदि आपको किसी क्षेत्र में जिम्मेदारी नहीं है तो आपको दृष्टिकोण नहीं रखना है। क्या ये अच्छा नहीं है? हालेलुया। जानते हैं लोग ऐसे दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, मतलब कहे मैं जो करती हूं या कुछ भी हो, मुझे इस क्षेत्र में बहुत सी समस्या नहीं होती हैं। यदि मैं कुछ करूं तो मैं उससे बस बाहर ही रहती हूं। कोई भी जो लोगों के सामने खड़ा रहता है वो अपने कर्मचारी के विषय दृष्टिकोण रखना चाहता है। मेरे कपड़े, मेरा ये, मेरा कुछ और। देखिए, आपके उस क्षेत्र में कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको मुझे कपड़े पहनाकर यहां लाना नहीं पड़ता, मेरे कपड़ों के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। क्या आप उसे समझ गए? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए आपको कोई दृष्टिकोण नहीं रखना है। लोगों से प्राप्त करने में केवल दृष्टिकोण ही हमें रोकते हैं। इससे क्या लाभ होगा कि कोई ऐसे कॉन्फ्रेंस में आते हैं या रविवार सुबह कलीसिया आते हैं और वहां बैठते और वचन सुनते और आराधना का आनंद लेते हैं और बाहर जाकर कार में बैठते हैं, फिर जो कुछ भी हुआ उसके लिए लोगों का न्याय करते हैं। शायद आप घर में ही बैठे अच्छे होते, मतलब घर में ही रहकर परेशान हो, कलीसिया में जाकर परेशान ना हो। आप जहां, यदि आप उस जगह को सच में पसंद नहीं करते तो जाकर कहीं और ढूंढ ले जहां आप सोचते हैं कि आप खुश रहेंगे, परंतु वहीं रहकर उस जगह में जहर ना घोलें। आज मुझे मुस्कुराना है क्योंकि आप सब मेरी ओर देखकर मुस्कुरा नहीं रहे, तो निश्चय ही हमें रहना। जानते यदि हम काम करें, यदि हम व्यस्त रहे, आप में से कितने लोग जानते कि वो क्यों कहता है अपने हाथों से काम करें? क्योंकि यदि आप सच में व्यस्त रहें तो वो आपको दूसरे लोगों के काम से अलग रखता है। इसीलिए पौलुस ये कहता है, जब वो विधवाओं के विषय में बता रहा था, उसने कहा यदि विधवा बुजुर्ग हो तो उसे फिर से विवाह करना जरूरी नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि ये पाप है, परंतु उसने कहा उसे जरूरी नहीं, परंतु वो कहता है यदि वो जवान है तो फिर शायद वो फिर से विवाह कर सकती है, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगी और पीठ पीछे बातें करेगी, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं। और जिन लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, वही तो सबसे बड़ी समस्या होते हैं, क्योंकि वे जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं, वे बैठकर जो कुछ कर रहे हैं उनके विषय में दोष ढूंढते हैं। शायद हम वैसे ना हो जैसे सब लोग चाहते हैं, परंतु कम से कम प्रभु की स्तुति हो, हम कुछ होने की कोशिश में हैं। हालेलुया। हमें लगता है कि हम बातों को जानने और उन्हें बताने के आदी हो चुके हैं, और मैं सोचती हूं कि ये हमारे शरीर में परेशान करने वाली बात है। यदि आप शरीर इस शब्द की ओर ध्यान दें, यूनानी शब्द है सार्क्स, SARX, और जानते इसका क्या अर्थ है? प्राणी की प्रेरणा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 1 और 2। दुख की बात है कि बुरी खबर अच्छी खबर से भी बहुत तेजी से फैलती है। जानते हैं, हम जैसे बुरी खबर बताने में दिलचस्पी लेते वैसे अच्छी खबर बताने में नहीं लेते हैं। वो मूर्तियों के सामने चढ़ाए गए भोजन के विषय कहता है, परंतु उसने कहा 8:1 में, अब मूर्तों के सामने बलि की गई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, खुद को बढ़ाता है और फूलता है, परंतु प्रेम आकर्षण और भलाई और परोपकार से उन्नति और बढ़ोतरी और प्रोत्साहन मिलता है, हम उसे परिपूर्णता में बढ़ जाएं। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता और अद्भुत बातों को समझता हूं प्रेम के बिना, वो मजबूती और स्पष्टता नहीं जानता और पहचानता और समझता, तो जैसा जानना चाहिए या जैसा जरूरी है वैसा अब तक नहीं जानता है। इसलिए वो कह रहा है, ठीक है, सब सोचते हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं, परंतु सच में ये घमंड का प्रगटीकरण है। और वो कह रहा है, यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत कुछ जानते हैं परंतु आप प्रेम में नहीं चलते, तो आपको प्रकाशन मिला है, आप कुछ भी नहीं जानते। इसलिए पौलुस कहता है कि मुख्य बात यह है कि हमें प्रेम में चलने के विषय ध्यान देना है। मैं आपको प्रेम में चलने के विषय बहुमूल्य बात बताऊंगी। प्रेम हमेशा सबसे उत्तम पर विश्वास करता है।
तो यदि मैं किसी को कुछ करते हुए देखती हूं जो एक या दूसरे मार्ग में जा सकता है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि कई बार हम कुछ देखते हैं या हम उन्हें दूर से देखते हैं या हम किसी बात के विषय कुछ सुनते हैं और सच में हमारे पास पूरा विवरण नहीं होता, वो एक मार्ग में जा सकता है दूसरे पर, परंतु लोगों के शरीर में कुछ गलत बात है कि वे हमेशा इसके विषय गलत मार्ग में ही जाना चाहते हैं। यदि हम सबसे उत्तम बातों में विश्वास नहीं करते तो हम प्रेम में बिल्कुल नहीं चल रहे। कुछ और उदाहरण, आइए कहें कि डेव और मैं बाहर शॉपिंग करने गए हैं और सब जानते हैं कि हम प्रचार करते हैं कि हमें झगड़े से बाहर रहना है और हम प्रेम के विषय प्रचार करते हैं। आइए कहें कि कोई हमें कहीं पर खड़े देखता है और जानते हैं कि हम जा रहे हैं और मैं नहीं जानती, शायद मैं भी जानते हैं उसमें जाऊं, मैं वैसी व्यक्ति हूं, तो शायद मैं, और कोई कहता हाँ मैंने डेव और जॉयस को स्टोर में देखा और वे सचमुच बहुत ही परेशान थे। मैं सोचता हूं वे बहस कर रहे थे। देखिए, अब आप जानते हैं हाँ शायद हम बहस कर रहे हों, परंतु तब जो कुछ हुआ उस बात पर हम चर्चा कर रहे हों, जानते वो बात जिसने हमें परेशान कर दिया हो, शायद उसका संबंध हमारे साथ या हमारे संबंधों की समस्या के साथ बिल्कुल भी ना हो, परंतु जबकि हम कुछ भावनाएं प्रकट कर रहे हैं और वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है, वे बुरे की ही कल्पना करते हैं। और यदि ऐसी कहानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर चली गई तो बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा कि आपने सुना कि डेव और जॉयस हमेशा लड़ते रहते हैं और मैंने तो सुना है कि वे तलाक भी लेने वाले हैं। ओ कमान, मुझसे ये ना कहिए कि ये बातें बुरी नहीं हो जाती, क्योंकि वे हो जाती है। मतलब मैंने इतनी बेकार की बातों को सुना है और जानते हैं वो मुझे कहाँ लाया। बाइबल कहती तुम 2 या 3 गवाह के मुंह से सुने बिना विश्वास न करना। क्या आपने मुझे सुना? बाइबल कहती है आप 2 या 3 गवाह के मुंह से सुने बिना विश्वास न करें। अभी अभी मैंने किसी के विषय को सुना और ये ऐसा था कि यदि वो सच है तो मुझे उससे व्यवहार करना था, इसलिए मैं किसी तरह का काम करूं। मैंने 3 या 4 सूत्रों के द्वारा इसे जानने की कोशिश की, क्योंकि हम जो हर एक बात सुनते हैं उन पर भरोसा करने से हम बहुत सी समस्याओं को निर्माण करते हैं। और हमें ये समझना है कि जब कभी कोई आपसे कुछ कहता है उनमें वे आपको अपने दृष्टिकोण का रंग भर कर बताते हैं और आप केवल उस कहानी को ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप उनके कुछ दृष्टिकोण प्राप्त कर रहे हैं, उनकी बहुत सी भावनाओं को प्राप्त कर रहे हैं, उसके साथ उनके शरीर के हाव भाव को भी ले रहे हैं और वो सब फर्क लाता है। मुझे प्रतीति कि यह आज हमारे लिए अच्छा है। दूसरे क्या करें, हम यह जानने की लालसा करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते जो नहीं पूछने चाहिए, हम निहारते इशारे देते हैं। मैंने सुना है कि किसकी ये समस्या है। क्या आपने इस विषय के बारे में सुना? ओ आपने नहीं सुना, मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था। यदि आप कुछ मेरे समान होते, जिस क्षण कोई आपके साथ कुछ करता है आप उन्हें थप्पड़ मार देना चाहते, ये मानो जैसे। ओ मुझे बताइए, आपको मुझे बताना होगा, आपने इसे शुरू किया था, आप मुझे बताइए। और जानते हैं आपसे मैंने उसे सच में ही ठान लिया है। मैं बस कहूंगी कि नहीं, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं सुनी। अधिकांश तो नहीं कहते कि आप पसंद करेंगे कि मैं आपको बताऊं। शैतान उनका उपयोग आपको फंसाने के लिए कर रहा है। मेरे पास छोटी कहानी है, क्या तुम जानना चाहते हो? हमें यह जानना जरूरी है कि हम वो न जाने तो अच्छा है, और यदि आप लोगों से कहें शायद मुझे जानना जरूरी नहीं। मैं कठोर नहीं होना चाहती और मैं आपको जो अभी बताने जा रही हूं, मैं ये केवल आपसे ही नहीं कह रही हूं, परंतु मैं खुद को भी याद दिला रही हूं। और वो ये है कि अपने काम की ओर ध्यान दें, अपने दृष्टिकोण अपने ही पास रखें, और जब तक आपके मुंह खोलने की जरूरत ना पड़े तब तक उसे बंद ही रखें। यदि हम इसे करेंगे तो हमारे बहुत अधिक मित्र होंगे और हमारे पास अधिक मन की शांति होगी। जब आपके पास ध्यान देने के लिए अपना ही काम है तो आप किसी और के काम में ध्यान देने की कोशिश ना करें। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे लिए और आपके लिए भी है। इस वचन को अपने अंदर रख दे, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि ये जीवन बदल देने वाला है।